बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि बेटे आप लोग जानते हैं, हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो है उसकी आज एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर बेटे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन उसने लिखी हुई हैं। वो डेफिनेशन मैं आपको ब्रीफ उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा। उसकी डेफिनेशंस तो आपको बुक के ऊपर मिल जाएंगी, उसने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखी हुई है, तो आप उसको वहां से लर्न करेंगे। हम जस्ट उनको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। तो आए स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन लिखी रो मैट्रिक्स। बेटे रो मैट्रिक्स हमें ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं जिसके अंदर जस्ट वन रो, ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखा, रो सिंगल है, कॉलम जितने मर्जी हो, हमारा कॉलम से ताल्लुक नहीं, हम सिर्फ रो की बात करेंगे। तो एक रो, ये मैट्रिक्स लिखा, रो मैट्रिक्स है। बेटे ये भी लिख दें, इसमें भी तो सिंगल ही रो है ना, ये भी रो मैट्रिक्स होगा। हाँ, इसको हम स्क्वायर भी कहते हैं, वो आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल ये रो मैट्रिक्स को जो है इसमें आप एक और वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये भी रो मैट्रिक्स है। तो ये रो मैट्रिक्स एग्जाम्पल। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम। रो में हमने क्या पढ़ा, अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, जिसमें एक ही रो। और अगर कॉलम की बात करें तो मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम। जैसा कि बेटा इस पे आ जाए, ये आपके पास 3 4 1 था, मैं अगर इसको इस तरह लिख दूं तो भाई कॉलम एक है, रो जितनी मर्जी हो जाए, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो एक ही कॉलम आएगा, तो बेटे हम उसे कहेंगे ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स। बेटे आप मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ जीरो नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज इज इक्वल टू जीरो। अगर उसकी तमाम एंट्रीज बेटा जीरो हो जाएं तो वो नल या जीरो कहलाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ भी दे दी, इसकी एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ भी दे दी। यहाँ अगर हम एग्जांपल लिखते हैं तो देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 0 0, नल है। 0 0 ये भी नल मैट्रिक्स है, खाली जीरो लिख दें, ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स। तो ये बेटे आपके पास डिफरेंट हमने एग्जांपल से लिख दिया। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix is said to be a square matrix if number of rows and number of columns are equal। देखो बेटे अगर हम लोग स्क्वायर के वर्ड पर गौर करें तो स्क्वायर हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री में एक ऐसी फिगर है, एक ऐसी शेप है जिसकी तमाम साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो बेटा इन साइड्स को अगर हम लोग रोज कंसीडर कर लें और इन साइड को हम लोग कॉलम कंसीडर कर लें, तो बेटा इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो फिर क्या होने चाहिए, इक्वल। क्योंकि हमारे पास इसमें जो दोनों ऑपोजिट साइडें हैं इनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल। तो बेटे अगर रोज और कॉलम्स इक्वल हैं तो फिर मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 2 3 1 5। ये एक एग्जांपल लिख लें, रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितने हैं 2। एक मैट्रिक्स खाली 3 लिख लें, 1 रो 1 कॉलम, तो ये 1 बाय 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह बेटे इसके लिए हम लोग एक 3 बाय 3 का मैट्रिक्स भी तो लिख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर एक 3 बाय 3 का मैट्रिक्स लिख दें, मैं इसको रेज करके अगर एक एग्जांपल यहाँ पर कोड कर दूं, तो बेटे 3 बाय 3 के मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पर 3 2 5 1 9 4 7 8 10, ये मैंने लिख दिया। तो बेटे इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, तो ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसके अंदर बेटे जब आप लोग इसको लिखते हैं तो ये एक डायगोनल जो है ना, इसके अंदर ये जो मैंने जहां पे लाइन लगाई है, इसको बेटे इसका मेन डायगोनल कहते हैं, इसको हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। तो ये आपके पास अपने याद रखनी है बात, जब हम लोग डायगोनल के बारे में पढ़ेंगे जाके तो फिर हमारे ये चीज काम आएगी। तो अगर तमाम रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाएं तो बेटा हम इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन हमने ज्योमेट्री में पढ़ी है। रेक्टेंगुलर बेटा किसे कहते हैं, जिसकी सारी साइड तो इक्वल ना हो, ऑपोजिट इक्वल हो। तो इसमें अगर इनको रोज समझे और इनको कॉलम समझे तो अब देखिए रोज और कॉलम की लेंथ सेम नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो फिर क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 3 1 9 5 7, रोज बेटा कितनी है 2, कॉलम्स बेटा कितने हैं 3, तो 2 बाय 3। इसी तरह आप ये भी तो लिख सकते हैं 2 3 1 5 7 9, यू लिख लें।
तो बेटे रोज कितनी है 3, कॉलम बेटा कितने हैं 2, तो 3/2। तो इस तरह के मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल ही होता है बेटे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल ही होता है। तो हम जरा डायगोनल मैट्रिक्स लिखते हैं। कहते हैं जी एक मैट्रिक्स को हम डायगोनल कहेंगे किस वक्त, जरा इसमें थोड़ी सी बातें जरा ध्यान से समझने वाली हैं। देखिए पहले मैं जस्ट एक एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 3 5 0 1। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, ये स्क्वायर है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की ये जो वैल्यूज हैं जिन्हें हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ये जो इस डायरेक्शन में लिखे हुए हैं बेटा इन्हें क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल एंट्रीज तो शर्त है, कंडीशन है, ये जीरो ही होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, जीरो ही। और बेटे जो आपके पास मेन डायगोनल है इसका, ये वाला, इस मेन डायगोनल की या तो दोनों एंट्रीज नॉन जीरो हो जिस तरह मैंने लिखी है 2 और 1, तो ये डायगोनल होगा। ये दोनों जीरो मस्ट है, ये कंडीशन है। अगर ये जीरो नहीं होते तो फिर डायगोनल हो सकता नहीं है। तो वो कहते हैं जी आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जीरो हो सकता है और वन नॉन जीरो है। तो डेफिनेशन में लिखेंगे आप, मैट्रिक्स इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स if in diagonal entries at least one element is non-zero and the non-diagonal entries are equal to zero। मेन डायगोनल में कम से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर आए जो बेटा जीरो ना हो। जैसा कि मैंने 2 लिखा है, ये जीरो नहीं है। अगर हम ये भी जीरो कर दें फिर तो बेटा ये बन जाएगा ना, ये नल मैट्रिक्स। तो सारे तो जीरो नहीं हो सकते। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, इनका बेटा जीरो होना शर्त है, ये तो हर सूरत जीरो होने ही होने हैं। और बेटे आपके पास ये जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें से दोनों नॉन जीरो हो, जैसा कि मैंने 1 लिखा हुआ था, फिर भी डायगोनल है। और अगर 1 की जगह पे यहाँ जीरो भी आ जाए तो ये फिर भी डायगोनल है। अब यहाँ 1 रहने दें, इसको 1 रहने दें बेटे, इसको जीरो कर लें, तो ये फिर भी क्या होगा, डायगोनल ही रहेगा। तो ये बेटे डायगोनल की एग्जांपल है। इसके अंदर 3/3 भी लिखा जा सकता है। 3/3 में जो बेटे मेन डायगोनल है वो आप लोग लिख दें। हमने कहा था कि इस वाले डायगोनल्स को क्या कहते हैं, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। इसके अलावा बेटा इसके अंदर तमाम वैल्यूज किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो। मेन डायगोनल के ऊपर भी सारी वैल्यू जीरो और बेटा मेन डायगोनल के नीचे भी सारी वैल्यू जीरो। तो इस तरह के डायगोनल को हम लोग मैट्रिक्स को, इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। बेटा उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की भी डायगोनल की टाइप है। अगर ये डायगोनल है तो बेटा मैंने अभी कहा था डायगोनल के लिए कंडीशन है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज तो जीरो होनी चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है तो फिर डायगोनल हो ही नहीं सकता। तो बेटा नॉन डायगोनल तो हमने जीरो बना दिए। अब स्केलर हम उसको उस वक्त कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स को कि अगर इसकी डायगोनल एंट्री सेम हो जो मर्जी, 1 1 2 2 3 3 ए बी बी एक्स एक्स वाई वाई जी कुछ भी हो, लेकिन हो सेम। अगर सेम है तो बेटा स्केलर है, अदरवाइज स्केलर नहीं है। तो डायगोनल पहले फर्स्ट शर्त है, डायगोनल होगा तो बेटा स्केलर होगा। अगर डायगोनल नहीं है तो स्केलर हो सकता नहीं है, क्योंकि स्केलर डायगोनल की ही टाइप है। तो बेटा डायगोनल की एक टाइप तो है स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी पे आ जाए। आइडेंटिटी भी चूंकि स्केलर और उसका स्केलर मैट्रिक्स से बनता है तो बेटा डायगोनल की टाइप हुई। अगर डायगोनल की टाइप है तो ये आपके पास क्या होगा, 0 0। और स्केलर में हमने कहा था भाई डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो सर क्या 1 1 नहीं हो सकती, तो भाई 1 1 भी हो सकती है। अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो और हो भी 1, पिछले में था कुछ भी हो 2 2 3 3 4 4, कंडीशन कोई नहीं थी, हो सेम तो स्केलर। अब वो कहता है सेम भी हो और कंडीशन लगा दी कि हो भी सिर्फ 1 1 के अलावा कुछ ना हो। तो बेटे अगर 1 1 होगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर है और स्केलर आगे कौन सा है, डायगोनल। तो ये भी बेटे डायगोनल भी है स्केलर भी है। लेकिन अगर 1 1 आ जाए तो आपने डायगोनल और स्केलर नहीं कहना, आपने इसको फिर क्या नाम देना है, आइडेंटिटी। देखिए मैं जरा एक बात बता रहा हूँ, जरा याद रखिएगा। अगर ये किसी जगह पे मैट्रिक्स आ जाए तो उसके ऊपर बेटे आप लोगों को उसने तीनों नाम पूछे हो, डायगोनल भी, स्केलर भी, आइडेंटिटी भी, तो बेटे आपने सबसे पहले इसको किसको प्रेफर करना है, आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी नहीं है तो फिर ये स्केलर, और स्केलर नहीं है तो फिर डायगोनल तो है ही है ना। तो इस तरतीब को आपने याद रखना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं बेटे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंजिंग
रोज इनटू कॉलम्स। हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम और कॉलम्स को बेटा अगर रोज में इंटरचेंज कर दें तो उसका ट्रांसपोज होता है। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 3 - 1 9 5, आपसे कहता है जिसका ट्रांसपोज लें। बेटा जब ट्रांसपोज लेते हैं तो आपने मैट्रिक्स के ऊपर क्या अप्लाई कर देना है, टी अप्लाई कर देना। तो बेटा देखिए मैंने यहाँ पर 3 - 1 9 और 5 लिखा और इस पर क्या अप्लाई कर दिया, टी। जब तक टी लगा होगा मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं करना, मैट्रिक्स में कोई चेंज। अब जब आप लोग टी हटा देते हैं फर्ज करें तो आपने क्या करना है, ये जो रो है ना ये 3 1 इसको कॉलम में लिख देना है और ये वाली जो रो है इसको भी कॉलम में। जब रोज इंटरचेंज हो जाए कॉलम्स के साथ तो बेटा ऊपर वाला टी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो आपने लिखना नहीं। तो बेटे आपके पास जो ए का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 9 - 1 5। ये रो कॉलम में चेंज होगी और ये भी रो किसमें चेंज होगी, कॉलम। तो इंटरचेंज करने को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर बेटा एक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहते हैं जी आपके पास दो मैट्रिक्स दिए गए हों या कोई एक मैट्रिक्स है और आप बताना चाहें कि सिमेट्रिक है या नहीं है, तो बेटे कंडीशन क्या है। कहते हैं जी मैट्रिक्स सेट टू बी सिमेट्रिक इफ मैट्रिक्स ए का अगर आप ट्रांसपोज ले लें तो वो ए के ही इक्वल रहे। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसी मैट्रिक्स से इक्वल रहे, उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो वो सिमेट्रिक होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं 3 5 5 3। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, आपसे कहा जाता है इसका ट्रांसपोज ले लो। बेटे क्या करें, ये रो थी ना हमारी, इसको कॉलम में लिख दें और ये भी तो रो थी 5 3, इसको भी किस में लिखते हैं, कॉलम में। तो मैंने ए का ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया डायरेक्ट, तो देखिए दोनों में कुछ चेंज आया, 3 5 3 5 3। तो बेटे कोई चेंज नहीं आया, तो ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ गया, क्योंकि ए के इक्वल है। तो अगर बेटे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो हम उसे कहेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद जी नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। देखिए जरा हम लोग इसको दोबारा यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब स्क्यू सिमेट्रिक लिखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक बेटे स्क्यू सिमेट्रिक कब है, कहते हैं अगर आप लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए। मैट्रिक्स तो वही हो लेकिन उसके साइन चेंज कर दें। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो जरा मैं इससे पहले ना आपकी बुक पर मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स एंड पे लिखा हुआ है, मैं बेटे जरा उसको पहले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेगेटिव मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं फिर सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। देखो बेटा कोई मैट्रिक्स नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स अगर एक मैट्रिक्स ए दिया गया है 3 - 9 - 2 4 और आपसे उसने कहा कि इसका नेगेटिव निकालें, तो बेटा आपने उसके साथ माइनस लगाना है और अंदर सबके साइन आपने क्या कर देने हैं, चेंज। जो प्लस की वैल्यूज हैं वो माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस की हैं वो प्लस की हो जाएंगी। तो इस तरह हम लोग इसी मैट्रिक्स का क्या करते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब आ जाए स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। एक मैट्रिक्स ए था बेटे हमारे पास, उसकी वैल्यू जो है 0 - 5 5 और 0। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। हम क्या करते हैं, इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जब ट्रांसपोज अप्लाई किया तो बेटा ये जो रो है ये किसमें चली जाएगी, कॉलम में, और बेटा ये वाली रो भी किसमें चली जाएगी, कॉलम में। तो जब रो कॉलम में चली गई तो आप देखिए जरा 0 0 ही रहा, लेकिन माइनस का 5 क्या हो चुका है, +5, और प्लस का 5 क्या हो चुका है, माइनस। बेटा 0 के साथ तो माइनस नहीं लगाते ना, वो तो हमें पता है कि 0 माइनस नहीं होता, न्यूट्रल नंबर है। तो बेटा ये आपके पास देखें है तो इक्वल ए के ही, वही वैल्यूज है जो ए की थी, लेकिन प्लस वाली माइनस हो गई, माइनस वाली प्लस। तो बेटे हमने कहा था अगर माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाए और प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है, -a के। तो बेटा मैंने इसको क्या लिख दिया, -a। तो फिर a का ट्रांसपोज जो था हमारा वो बेटे किसके इक्वल आ गया, -a के। और अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो फिर बेटे वो आपके पास किसके इक्वल हो जाता है, माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स के। तो ये बेटे डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1,
फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। उसने हमसे पूछ लिया है जी मैट्रिक्स की टाइप बताएं, उसने मैट्रिक्स लिखनी है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटे। अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेशन याद करनी जरूरी है। देखें जरा, इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास जस्ट रो एक लिखी है, कॉलम जितने मर्जी हो। तो हमने कहा था अगर सिंगल रो होगी तो हम इसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रो। बी मैट्रिक्स है जीरो, बेटे इसकी सारी एंट्री चूंकि जीरो है तो हम इसे क्या कहा करते थे, नल मैट्रिक्स। 1001 आपके पास बेटे इसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसने आपसे यहाँ पर रो, कॉलम, यूनिट, मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं पूछा, यूनिट पूछा हुआ है। तो बेटे ये हमने कहा था अगर आपके पास के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 होंगे तो आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये बेटे कौन सी टाइप में चला जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसकी बेटे सारी एंट्री जीरो, इसको आप लोग प्रेफर क्या करेंगे, नल मैट्रिक्स। वैसे तो भाई ये स्क्वायर भी है, इसके अंदर रोज और कॉलम इक्वल है, स्क्वायर भी है। इसमें भी रोज और कॉलम इक्वल है, स्क्वायर भी है। इसमें भी रोज और कॉलम इक्वल है, स्क्वायर भी है। लेकिन चूंकि उसने आपको पूछा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, कहीं पे भी आप देखें स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, लिहाजा आप लोगों ने बेटा स्क्वायर लिखना नहीं। और इसके बाद इस पे आ जाएं, इसके अंदर आपके पास एक ही कॉलम है तो बेटा ये क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या हुआ जी, कॉलम मैट्रिक्स। एक बेटा उसने लिखा हुआ है एफ, आगे भी है एक क्वेश्चन, एफ में उसने लिखा है जी 719 719। तो बेटा इसमें देखें कॉलम एक ही है, रोज जितनी मर्जी हो, तो बेटा ये भी क्या होगा फिर, कॉलम मैट्रिक्स। हम इसको भी क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने सिमिलर पहले वाले क्वेश्चन की तरह का ही है बेटे, मैट्रिसेस की टाइप्स पूछी हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है। अब वो नेम में क्या क्या मेंशन कर रहा है, रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। तो बेटा इसको देखें जरा, ये वाला कौन सा मैट्रिक्स हुआ, एक ही कॉलम है तो हम इसे क्या लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम तो है, इसको अब ये रेक्टेंगुलर भी है, लेकिन रेक्टेंगुलर से आगे हमने इसको क्या कहना है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको कॉलम प्रेफर करना है। रेक्टेंगुलर आप लोग इसको कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ के मुताबिक हम इसको क्या नाम देंगे, कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। बी वाला पे देखें बेटे, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या है, इक्वल है, तो ये आपके पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बेटे आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर देखें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। जब रोज कॉलम इक्वल ना हो तो हम उसे क्या कहते थे, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डी देखें बेटे, इसमें रोज और कॉलम इक्वल है, तो रोज और कॉलम इक्वल है को हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स। हम उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटे इसमें आ जाए ई में, रोज 3 है, कॉलम कितने हैं आपके पास, 2। ऑर्डर अगर आप लिखना चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं, 3/, मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद भी रहे, 2/2। इसमें बेटे ऑर्डर है आपके पास 2/3, इसका ऑर्डर है बेटे 2/2। इसमें देखें रोज कितनी है, 3, कॉलम बेटे कितने हैं, 2, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम इससे भी क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर। इसमें देख लें बेटे रो 1 है और कॉलम कितने हैं आपके पास, 3, तो ये आपके पास क्या होगा, सिंगल रो है, तो हम इसको प्रेफर क्या करेंगे, रो मैट्रिक्स प्रेफर करेंगे। क्या प्रेफर करेंगे जी, रो मैट्रिक्स। यहाँ आ जाए, ये आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है, हम इसको लिखते हैं 3/3, रोज और कॉलम इक्वल है, तो बेटे आपके पास ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर। और बेटा एच देखें, इसमें 3 रोज हैं और बेटे कॉलम्स कितने हैं, 2, तो 3/2, तो रोज और कॉलम इक्वल ना होने की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2, वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसने पूछा आइडेंटिफाई करें डायगोनल, स्केलर एंड मैट्रिक्स। देखो बेटे ये हमने पीछे पढ़ा था कि स्केलर भी डायगोनल ही होता है और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी भी डायगोनल ही होता है, लेकिन हमें उसमें से जो ज्यादा करीब होगा उसको प्रेफर करना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि सबसे पहले आइडेंटिटी देखें, फिर स्केलर देखें, फिर डायगोनल देखें। तो आप आए जरा यहाँ पर, इसके अंदर देखें आपके पास
डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है। जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो तो बेटे हमने इसे क्या कहा था, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बेटे ये स्केलर भी है डायगोनल भी है, लेकिन आपने प्रेफर किसे करना है, यूनिट मैट्रिक्स को। आपने इसको स्केलर और डायगोनल नहीं लिखना। इसमें देखें दोनों एंट्री सेम है लेकिन 1 नहीं है। अब ये यूनिट तो नहीं हो सकता, आइडेंटिटी तो नहीं है, स्केलर भी है डायगोनल भी है, लेकिन हम इसको प्रेफर क्या करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो बेटे आप इसका नाम क्या रखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इस पे आ जाओ बेटे। इसके अंदर जो आपके पास मेन डायगोनल एंट्रीज हैं ना तो सेम है ना 1 1 है। तो सेम होती तो स्केलर, 1 1 होता तो यूनिट, ना सेम ना 1 1, तो फिर बेटा ये क्या हुआ, डायगोनल। इसे क्या नाम देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसे हम लोग क्या नाम देंगे, डायगोनल। इसमें देखें बेटे फिर वही, ना सेम है ना 1 1 है, तो फिर ये भी क्या होगा, डायगोनल। ये भी बेटे डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें देखें बेटे ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज क्या है, ये बेटे सेम है, 1 1 नहीं है। सेम हो तो फिर ये क्या होगी, फिर हम इसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में से लिखा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग। हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो बेटा उसको इंटरचेंज कर देते हैं, रोज को कॉलम में और बेटे कॉलम्स को रोज में। तो आए जरा देखते हैं, इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करें, 2 3 4 5 और ऊपर क्या लगा दिया, टी। बेटा जब आप टी रिमूव करेंगे तो इंटरचेंज कर देंगे। ये रो है 2 3, इसको कॉलम में लिखा, और ये भी रो है, इसको बेटे किस में लिखा, कॉलम। तो कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट। बी मैट्रिक्स देख लेते हैं। इस पर बेटे टी लगाएं, 3 7 6 और ऊपर टी अप्लाई किया। जब टी खत्म करेंगे तो बेटे हम लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे। ये आपके पास कॉलम था, इसको किस में लिखेंगे, रो में। 3 7 6 हमने इसको रो में लिख दिया। बेटे डी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लेना है, 2 5 3 6 4 7 और इस पर टी अप्लाई कर दें। जब बेटे आप लोग इसको कर देंगे सिंप्लीफाई, तो बेटे आपके पास ये जो रो है ये किसमें आ जाएगी, कॉलम में। 2 5, ये रो 3 6 ये भी कॉलम में, और ये बेटा रो इसमें कॉलम में। तो आपके पास इसका ट्रांसपोज आ गया 2 3 4 5 6 7। सी मैट्रिक्स भी आ जाए, इस पे ट्रांसपोज लगा दें बेटा, 5 -2 4, इस पे ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे तो बेटा रोज किस में लिखी जाएंगी, कॉलम में। 5 -2 एंड 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। एंड क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नेगेटिव ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। बेटे बड़ा आसान है, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है तो बेटे हम लोग क्या करते हैं, उसके सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। अंदर वाली वैल्यू साइन चेंज माइनस है, प्लस, जीरो के साथ बेटे कभी भी माइनस नहीं लगाया जाता। 5 माइनस का और बेटे ये 6 भी माइनस, ये इसका नेगेटिव आ गया। अगर बी का नेगेटिव चाहिए तो बेटे साइन चेंज, माइनस है प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस, तो आपके पास ये इसका भी नेगेटिव आ गया। अब बेटे सी की बात करते हैं, इसके साथ नेगेटिव अप्लाई कर दें तो ये माइनस वाला प्लस, ये बेटा माइनस, ये वाला भी माइनस और ये माइनस है, ये क्या हो गया, प्लस। तो इस तरह हम लोग कोई भी मैट्रिक्स आ जाए बेटा, किसी भी मैट्रिक्स का हम बड़ी आसानी से नेगेटिव मैट्रिक्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा उसने आपको ए बी मैट्रिक्स दिए हैं, कहता है वेरीफाई करो। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। देखिए जी स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और आंसर किसके ले आएंगे, इक्वल राइट हैंड साइड के। बेटा मैट्रिक्स ए लिखा, वो आपके पास है बेटे 2 3 4 और 5। इसका बेटा ट्रांसपोज ले लें 2 3 4 5 और उस पर ट्रांसपोज टी लगा दिया। मैंने आपसे कहा था बेटा जब ट्रांसपोज अप्लाई कर दें तो रो किसमें चली जाएगी, कॉलम में, और ये वाली भी रो किसमें लिखी जाएगी, कॉलम। अब उसने क्या किया है, ट्रांसपोज के ऊपर फिर ट्रांसपोज लगाया है। आप भी बेटे ट्रांसपोज पर फिर ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, 2 4 3 5 और आप भी टी लगा दें। अब जब ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे तो बेटे ये रो जो है ये कॉलम में चली जाएगी, और 3 5 देखें ये भी कॉलम। तो ये आपके पास ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। और देखें ये आंसर तो किसके इक्वल था, ए के 2 3 4 5, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के। तो हेंस प्रूव्ड आप लिख दें
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें तो वो ए के बराबर होगा। तो इससे आपने एक बात समझ जानी है, जब भी किसी मैट्रिक्स का बेटा डबल दफा ट्रांसपोज यानी कि 2 दफा ट्रांसपोज ले लें, डबल ट्रांसपोज ले लें, तो बेटा वो उसी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाया करता है, जैसा कि हमने ये लिख दिया। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, तो विद रेस्पेक्ट टू एमसीक्यूज आपने इस बात को याद रखना है। फिर बेटे आपके पास बी मैट्रिक्स लिखें 7 6 5 8, इस पे ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं। 7 6 5 8 टी लिखा। बेटे जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो रो किसमें चली जाएगी, कॉलम में, और ये भी रो किसमें चली जाएगी, कॉलम। फिर उसने वही काम किया जो पिछले क्वेश्चन में था, ट्रांसपोज पे फिर ट्रांसपोज लिखा। तो बेटे फिर लिखते हैं 7 5 6 8 और इस पर ट्रांसपोज। तो बेटे जब हम लोग इसका ट्रांसपोज सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटे आपके पास आ जाएगा 7 5 6 और 8, ये रो कॉलम है और ये भी रो कॉलम है। और जरा देखें ये तो किसके इक्वल था, हमारे बी के इक्वल। तो प्रूव हुआ कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल आ जाता है। तो हमने दोनों क्वेश्चन प्रूव कर दिए। अभी बेटे लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शो दैट कि अगर एक एल मैट्रिक्स दिया गया हो तो अब साबित करें ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। तो बेटे हमने सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जब अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए। जिस तरह एल है और आप एल पे ट्रांसपोज अप्लाई करें तो आंसर फिर वही रहे जो मैट्रिक्स है, एल ही रहे, चेंज ना आए, तो फिर हम कहेंगे सिमेट्रिक है। तो बेटा करके देखते हैं, एल पे ट्रांसपोज लगा दें, 2 3 4 3 - 2 5 4 5 और 0, ये बेटे ट्रांसपोज। अब बेटा इसका एल जो था इसके ट्रांसपोज को अप्लाई कर देते हैं। रो कॉलम में 2 3 4, ये रो बेटे 3 - 2 5 और ये भी बेटे रो 4 5 0 है, 4 5 0, इसको भी बेटे किसमें, कॉलम। तो मैंने ट्रांसपोज लिख दिया। अब देखिए जो ट्रांसपोज लिया है, देखेंगे इस सेल के इक्वल नहीं आ गया, 2 3 4 2 3 4 3 - 2 5 3 - 2 5 4 5 0 4 5 0। तो बेटा ये उसी मैट्रिक्स के क्या आ गया, इक्वल। अगर हमने कहा था कंडीशन ये थी, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो वही मैट्रिक्स रहे, उसमें चेंज ना आए, तो फिर क्या होगा, सिमेट्रिक। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ, एल का ट्रांसपोज तो एल है, तो अब लिखेंगे सो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो बेटे आपके पास मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके साथ ही बेटे हमारी एक्सरसाइज 3.2 मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, बड़ी आसान एक्सरसाइज थी। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको पहले फुर्सत में सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो पूछना चाह रहे हैं तो भाई आप लोग लाजमी तौर पर कमेंट्स जरूर करें। अल्लाह हाफिज।